हाँ जी बच्चे, हुण आपां ने टॉपिक स्टार्ट करना है एक्स-रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, जिस दे विच बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हुण तक आपां ने सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नूं स्टडी कीता। हुण आपां ने इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करनी है क्रिस्टल दी, और जिस दे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने लोइस मैथड और अपने कोल है ब्रैग्स मैथड। ये बेस के बच्चे न्यूमेरिकल और इसकी डेरिवेशन आपां ने सारी सॉल्व करनी है। ये न्यूमेरिकल्स करने उस तो बाद जो लास्ट टाइम एक टॉपिक छुट गया सीगा अपना ये वाली डायग्राम्स वाला, और ये टॉपिक आपां ने दोबारा करना है। ठीक है, अज आपां अपनी इस वीडियो 'च करांगे। सब तो पहला इस दे विच जो टॉपिक तो स्टार्ट करने तो पहला की है कि इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर तो तुहानूं नाम तो ही क्लीयर हो गया कि आपां ने की करना है कि किसी क्रिस्टल अंदर एटम्स किस तरीके नाल अरेंज होए हुए ने और उन्हां दी किद्दां ओरीएंटेशन है, वो सारा कुछ आपां ने स्टडी करना है। ठीक है, सब तो पहला की कहंदे वो जो तुसीं स्टडी करनी है बच्चे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आपां ने इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करनी और एक्सटर्नल दे विच आपां की कीता कि जिसनूं आपां फिजिकल ही देख के जज कर सके कि किस तरह की स्ट्रक्चर है। जिस दे विच तुसीं 7 टाइप्स पढ़ियां बच्चे, जो क्रिस्टैलोग्राफिक आपां सिस्टम पढ़े सी, क्यूबिक जिस दे विच आपां नूं पता है कि एंगल सारे हर साइड तो सेम है और अपनी साइड सारी सेम, आपां देख के पता लग रहा है कि क्यूब है। इस तरीके नाल टैट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, मतलब सिर्फ एंगल्स ते साइड्स का डिफरेंस सी जिसनूं आपां फुली स्टडी कीता कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नूं आपां ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे इंटरनल स्ट्रक्चर नूं फाइंड आउट करन तो पहला इहदे लई 2-3 चीज़ां इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला इन्होंने कहा कि जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर नूं स्टडी करना उहदे लई इंपॉर्टेंट ही है कि एक्स-रे डायफ्रैक्शन। हुण आपां देखना कि वाई कि एक्स-रे ही क्यों, तो उन्होंने ये मन्निया कि अगर तुहाडे कोल कोई क्रिस्टल है बच्चे, इस तरीके नाल कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, इस तरीके नाल आपां क्रिस्टल लैने, इस दे विच बहुत सारे एटम्स ने, तुहाडे कोल बहुत सारे एटम अगर क्रिस्टल दे विच पए ने, वो सारे एटम्स बच्चों कहते कि एक जिवें आपां कहंदे कि इत्थे एटम्स पए ने, उस तो बाद प्लेन ड्रॉ कर लेने कि इंटरसैप्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह ते। सेम वो कहंदे जो एटम है, एटम्स दे विच उन्होंने एवें सोच लिया कि एटम्स इस तरीके नाल लेयर्स दे विच पए ने बच्चे। अगर लेयर्स दे विच पए ने और हर एक एटम दे विच एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हुणे की नहीं, अगर एक एटम इस साइड है, अगर इस आपां प्लेन मान लिया, जो एटम की अरेंजमेंट है एक प्लेन के हिसाब नाल पई है, अगर एटम्स की अरेंजमेंट अगर प्लेन के हिसाब नाल, तो उन्होंने डिस्टेंस की होगी बच्चे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी। अगर ये प्लेन सपोज HKL है तो दोनों के डिस्टेंस की होगी डी होएगी, और सबनों पता है कि पैरेलल प्लेन सारे की होंगे ने, सिमिलर होंगे ने, है ना। तो अपने को डिस्टेंस डी, वो कहते कि अगर तुहाडी डिस्टेंस जो एटम्स के विचली जो डिस्टेंस है बच्चे, जो भी क्रिस्टल जिस भी तरीके अंदर अरेंज किए गए हैं, अगर वो इस तरीके अरेंज किए गए हैं कि उन्होंने विचली जो डिस्टेंस है बच्चे किस डिमेंशन की होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 कुछ इस रेंज के होनी चाहिए है। और जो आप रेडिएशनस फॉलो कराने बच्चे की कराने रेडिएशनस फॉलो, हम तुहानूं पता कि जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने या रेडिएशन ने, वो जो 7 टाइप्स होंगे ने, गामा रेज होंगे, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, UV रेज, विजिबल रेडिएशनस, एक्स रेज, बच्चे सारे दी कहते कंप्लीट एक वेवलैंथ की रेंज है भी। इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलैंथ आप उन्होंने फिल करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी जाते हैं। और तुहानूं पता है कि उत्थे अगर आप रेंज देखिए तो अपने को जो एग्जैक्ट रेंज है ना, जो एक्स-रे वो भी बच्चे 10⁻⁻10 रेंज का होंगे। और डायफ्रैक्शन पैटर्न, जो भी डायफ्रैक्शन पैटर्न कंसीडर करना है तो आप फिजिक्स के पढ़िया होया कि जो भी आप सोर्स ऑफ रेडिएशनस लैने जिसने किसी भी क्रिस्टल पर फॉल करना है, उन्होंने जिस भी चीज़ से फॉल करना, उन्होंने जो डिस्टेंस है उत्थे बच्चे आप स्लिट लैने, ठीक है। जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो वो डिमेंशनस और जो अपने रेडिएशनस लैने उन्होंने डिमेंशनस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो इत्थे अपने कोल की है कि जो भी एटम्स आप अरेंज किए हुए हैं किसी भी क्रिस्टल के विचों, उन्होंने विचली जो बच्चे डिस्टेंस है वो जो डी है, जी उसके डिमेंशन जो उसका मैगनीट्यूड उसका साइज है, सेम आप की लेना जो रेडिएशनस फॉल करवा रहे हैं। और वो रेडिएशन का बच्चे अपने को एक्स-रे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वेवलैंथ ही अपने को इस डिस्टेंस के नाल मैच करती है। उस तो बाद की होंगे कि अगर अपने को इत्थे कोई क्रिस्टल पिया, उसके आप एक्स रेडिएशनस नूं पास कराने जिसके डिमेंशनस अपने को की ने सेम ने जो कि अपने को एक्स-रेज ने, तो ईजीली एटम्स की होंगे, एटम्स जो रेडिएशन ईजीली बच्चे पेनट्रेट कर जाते हैं, ईजीली पास कर जाते हैं। ठीक है, क्लीयर हो गया। और ये भी हो सकता है कि कर जाए स्कैटर कर जाए, ठीक है, स्कैटर कर जाए एक जगह तो फैल जाती हैं। हुण तुहानूं मैं पहला डायफ्रैक्शन का मीनिंग दसदा, नॉन मैडिकल वालों पता है, आई थिंक मैडिकल नूं थोड़ा जिहा दसदा कि मतलब की है। वो ये कह रहे हैं कि अपने को सपोज एक सोर्स, मैं तुहानूं फिजिक्स का कंसैप्ट दस दें कि डायफ्रैक्शन किस नूं बोलते हैं बच्चे। अगर अपने को सोर्स है, सपोज कि सोर्स तो रेडिएशनस आ रही हैं, ठीक है, और इत्थे अपने को कोई की पिया है, इत्थे अपने को कोई सिस्टम पिया है, लाइक कोई सिस्टम है, ये इन्हां दे विच डिस्टेंस दिखाई हुई है बच्चे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। स्टार्टिंग जो सिर्फ ये मन्निया जाता है कि जो रेडिएशनस ने वो कि बिल्कुल तुहानूं पता है कि पार्टिकल नेचर होंगे वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि रेडिएशनस इत्थों आई हैं, एवें
एक फाइन बीम होगी और रेडिएशन इस तरीके ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੱਚੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਇਸ ਅਬਸਟੈਕਲ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਬਸਟੈਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਨਰਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਨਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਡਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਡਾਰਕ ਰੀਜਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਈਟ ਫ੍ਰਿੰਜਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਮ ਫੇਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਐਂਗਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਸਟ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਟਰਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਫੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੇਮ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਦੂਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਰੈਸਟ ਔਰ ਟਰਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਣਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਖੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿਖੇਗੀ? ਬ੍ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਰਕ ਰੀਜਨ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਬ੍ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਡਾਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਰਕ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਡਾਰਕ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ, ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ, ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ? ਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ? ਡੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ 'ਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ 'ਚੋਂ ਪੈਨਟਰੇਟ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਫਸਟ ਡੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜੋ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੱਚੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਔਸੀਲੇਟ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਖੁਦ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਰੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੇਵ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ? ਔਸੀਲੇਟ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਚਾਰਜਡ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੱਚੇ? ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਹੀ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ।
क्लीयर हो गया। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ऑसिलेट कर देंगे और इलैक्ट्रॉन्स ईजिली ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 10⁻⁻⁻⁰ ਮਤਲਬ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਡੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਟਮਸ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ऑसिलेट ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ऑसिलेट ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਟਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੈਨਟਰੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ऑसिलेट ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੈਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਐਟਮਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਟਮਸ ਕਿਨੇ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਐਟਮਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਕੈਟਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਵੈਸੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑसिलेट ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੈਟਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸਕੈਟਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਪੋਜ਼ ਪਲੇਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬੱਚੇ ऑसिलेट ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਫੇरेंस ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜੋ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੇਮ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਮ ਹੀ ਫੇਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस, ठीक है। तो समझो कि याद रखिए हमेशा ऑल्टरनेट चलता है, एक अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर डिस्ट्रक्टिव, अगर ब्राइट फ्रिंज है फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके ना कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो उन्होंने यही दस्सिया कि अपने कोले अगर एक्स-रे रेडिएशन किसी क्रिस्टल चो पास करती है तो ਸਕੈਟਰਿੰਗ हो जाती है। ਸਕੈਟਰਿੰग ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਮਤਲਬ फ्रिंजेस मतलब लाइन्स आप कह सकते हैं कि पहला ब्राइट आ गई फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके ना ब्राइट डार्क मतलब सीरीज ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है। और सेम अगर आप ये तो वेव नेचर हो गया ना कि एक्स रेडिएशन आ रही हैं, एक्स वेव्स आ रही ने। अगर आप लाइट के केस लिए और लाइट में आप किस चो एक ग्रेटर चो पास कराने, और ग्रेटर च पता किस तरीके बहुत सारी लेयर्स होंगे ने, इस तरीके अगर वो रेडिएशन पास करती है वो सेम चीज़ होंगी है कि क्लोज्ड स्पेस लाइन्स होंगी हर एक दे पास करती है, ठीक है। एवें ही क्रिस्टल है एक्स रे रेडिएशन जो पास करदियां ने तो वो भी 3 डिमेंशनल ग्रेटिंग का काम ही वो करता है, ठीक है। और जो अपने को लॉयज एक साइंटिस्ट है जिसने अपन कहा कि अगर तुम इंटरनल स्ट्रक्चर अगर तुम चाहते हो किसी क्रिस्टल की फाइंड आउट करना तो तुहानू एक्स रे रेडिएशनस नू ही यूज़ करना पएगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ही तुहाडे कोले एटम्स के डिमेंशनस दे नाल मैच करती है और डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। और लॉयज ने एक स्टडी की और इसने अपन जिंक सल्फाइड कहता कि इस क्रिस्टल दे विच अगर तुम एक्स रे रेडिएशनस पास करोगे तो तुहानू ईजिली एक पैटर्न मिल जाएगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो जाएगी जिहदे नाल तुहानू स्ट्रक्चर पता लग जाएगी। हुण इसका बैनीफिट क्या देखो बच्चे, ये तो आप एक्स रे रेडिएशन की वेवलेंथ दस सकते हैं। अगर आप किसी होर वेवलेंथ तो भी लवांगे आपां नूं ईजिली पता लग जाएगा। अपन एक फार्मूला ड्राइव करांगे
ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜੋ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਐਟਮਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਨੇ, ਅਗਰ डिस्ट्रक्टिव ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਐਟਮਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੱਗੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਈ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜੋ स्पेक्ट्रम है एक्सरे रेडिएशन का उसने लिया और बहुत सारी वेवलेंथ लैके देखिया उसने, ठीक है। और देख लिया क्यों लैके देखी, क्योंकि चाहता सी कि कुछ ना कुछ रेडिएशन जो है उसकी कोई ना तो प्रॉपर वेवलेंथ होएगी जो एक्चुअल इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है बच्चे। उसने की करता इस NaCl का एक स्ट्रक्चर बना के देखिया, देखो उन्होंने एक्सरे रेडिएशन लिया, इतने अपने को क्रिस्टल लिया, और क्रिस्टल तो बाद एग्जैक्टली क्या होया कि जो भी क्रिस्टल उसने यूज़ किया उस तो बाद जो ए रेडिएशन सी इसने अंदर दे इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ऑसिलेट करता, और इलैक्ट्रॉन्स की हो गए बच्चे सेम फ्रीक्वेंसी ਨਾਲ बाहर आ गए, इस तरीके ਨਾਲ स्कैटर कर गए, और इस फोटोग्राफी प्लेट ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है। और इसमें अगर माइक्रोस्कोप राਹੀਂ स्टडी किया जाए प्रॉपर तो ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरीके का पैटर्न मिलता, इस तरीके ਨਾਲ सो पता लग कि एटम्स इस तरीके ਨਾਲ अरेंज्ड ने, क्लीयर। और ये अपना लोइस मैथड है कि लोइस की डायफ्रैक्शन NaCl दी एटम्स दिखा रहे कि इस तरीके ਨਾਲ बच्चे अरेंज्ड ने, ठीक है। तो को डार्कनैस आ रही है, ब्राइटनैस आ रही है, डार्कनैस आ रही है, ब्राइटनैस आ रही है, किस तरीके जो इस तरीके ये डायफ्रैक्शन पैटर्न अपना लोइस मैथड का मिलता। नॉर्मली ये पेपर च नहीं आता, अगर आ भी गए तो 2 नंबर के थोड़ा इसमें डिफाइन कर सकते हो कि इस लोइस मैथड आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दसने बेनीफिट करता है, और आप एक्सरे रेडिएशन यूज़ करते हो, क्योंकि सब तो पहला साइंटिस्ट जो मैक्सिमम लॉय इन 1912 इसने ही आपको सजैशन दिता सी कि एक्सरे रेडिएशन ही एक मैथड है जिसके थ्रू आप इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक क्रिस्टल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੈਨਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਪੈਨਟਰੇਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਔਰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ठीक है बच्चे। ये सारा आप कर सकते हैं, और इस तो बाद इसके एक जस्ट एक कंसैप्ट लो, इसके मैथड दे कंसैप्ट उठा के इसके कंसैप्ट के बेस पर ब्रैग ने बच्चे इसनों अगे मूव ऑन किया, और ब्रैग ने एक्सपैरीमेंट किया, ब्रैग ने ही आपको फॉर्मूला दिता, ब्रैग ने ही आपको पूरी प्रॉपर डेरिवेशन दी, और ब्रैग का ही लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आएगा जो तुहानूं पता जिस तुहानूं पता लगेगा कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, हुण आपां ब्रैग्स मैथड करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के कन्फर्मड है कि आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पहला कि प्रिंसीपल इसका कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ब्रैग एक साइंटिस्ट से बच्चे WL ब्रैग, 2 ब्रैग दिते हुए हैं, एक फादर एंड सन, दोनों ने इस लोइस की थ्योरी अगे फॉरवर्ड किया, और यदा काम की सी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल्स की हैल्प करता स्टडी करने डिटरमिन करने आपको हैल्प करता। आप वही देखना किमें। सब तो पहले इसने मानना कि जो एटम्स ने क्रिस्टल के जो एटम्स ने बच्चों एक प्लेन लै लिया कि एटम्स सपोज प्लेन की फॉर्म के इस तरीके अपने को पे हैं, ये अपने को बच्चे एटम्स ने जो क्रिस्टल के एटम्स की अरेंजमेंट आप एक प्लेन की फॉर्म च कि प्लेन की तरह पे ने जो कि पैरलर ने बिल्कुल, ठीक है। और पैरलर तुहानूं पता कि पैरलर की सब दी मिलर इंडिसिस सेम होंगे ने, ठीक है। HKL प्लेन आप लैने सब सारे ही सेम होएगा, और इन्होंने बिजली डिस्टेंस जो है तुहानूं मैं दस्सिया मैगनीट्यूड उसका भी सेम होएगा, जो एक्सरे रेडिएशन आप लै रहे हैं D हर एक का DD होएगा, हर एक की प्लेन की वैल्यू HKL होएगी, तुहानूं पता है। और इत्थों आप एक्सरे रेडिएशन बच्चे फॉल करावांगे इस तरीके एक्सरे रेडिएशन आप फॉल करा रहे हैं, और इतने क्योंकि प्लेन लैके चल रहे इतने अपने स्कैटरिंग कंसैप्ट नहीं लैना, तो जाओ स्कैटरिंग की तरह ही हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डायरैक्शन चल रहे हैं पर रिफ्लैक्शन लैके चल रहे हैं, तो इतों रेडिएशन आएंगे इस तरीके रिफ्लैक्ट कर रही हैं बच्चे, ठीक है। सिमिलरली होर रेडिएशन आई हैं, वो भी बच्चे इस तरीके की कर गए रिफ्लैक्ट, होर रेडिएशन आई हैं इस तरीके आप दिखा सकते हैं कि जिन्ने मर्जी आप दिखा सकते हैं कि इस तरीके वो रेडिएशन अपने को आ रही हैं, ठीक है। हुण तुसीं देखो कि अपने को इंसीडेंट बीम है बच्चे, ये एक्सरेज ने, ठीक है। इत्थे अपने को की रिफ्लैक्शन हो रही है, इत्थे अपने को रिफ्लैक्शन हो रही है, इत्थे अपने को की ने बच्चे एक्सरेज, ठीक है। तो हम देखो आप बिल्कुल बुक अपने ले लिया कि जो अपने को मेन जो एटम की जो मेन सरफेस है एक हिसाब नाल इहदे नाल जो एक्सरे रेडिएशन ने बच्चे एंगल कितना बना रही है थीटा, ये अपने कंसीडर कर लिया, ठीक है बच्चे। हुण तुसीं एक चीज़ जो नोट करने वाली है, तो बच्चे हुण तुसीं देखो इत्थों आप अपने को इसनूं इस तरीके नाल मिला लिया जो डिस्टेंस ऑफ सैपरेशन है जो 2 प्लेन के विच, ठीक है बच्चे। हुण तुसीं देखो कि इत्थों आपां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जस्ट वेट, इत्थों आप इस पर्टिकुलर प्लेन तो एक अपने बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके J,
और मैं बुक के अकॉर्डिंग ही नाम लै रही हूँ। और इतों एक परपेंडिकुलर होर ड्रॉ किया रिफ्लैक्टर रे ते अपन सपोज हो गया के। ठीक है, ओके जी। अपने को एक प्लेन तो परपेंडिकुलर अपने लै लिया, एक अपने को की है जे और एक अपने को की है बच्चे के। क्लीयर। हुण तुसीं अपने आप दसो, तुहानूं पता है कि जो अपने को ए वाला एंगल है, इन्हूं मैं तुहानूं साइड तो दस दी बना के, इस तरीके नाल रेडिएशनस लईआं आपां, इस तरीके नाल रिफ्लैक्ट हुई, और एक अपने को इस तरीके नाल है जिसनूं आपां ने 90 डिग्री के एंगल ते इस तरीके नाल सॉरी, अगर इत्थे आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इत्थे किया बच्चे, और एक अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ इत्थे किया, ओके, जिसका नाम अपने को किसी जे ए है, बी अपने को ए अपने को बच्चे के है। ठीक है, ओके। हुण तुहानूं पता है कि अपने को जो ए वाला एंगल है बच्चे वो थीटा है, और तुहानूं पता है कि ए वाली जो सरफेस अपन देख के पता लग रहा है कि ये एंगल अपने को कितना है 90। ठीक है बच्चे, अपने को ए वाला एंगल की अपने को बच्चे 90, और जो बच्चे अपने को ए एंगल ए वाला बच्चे ए भी की है 90, इस तरीके नाल जो वो भी बच्चे अपने को की है 90, जो इस तरीके नाल है वो भी अपने को की है बच्चे 90। ठीक है, हुण अपने को इन्ना के एंगल बच्चे अपने को थीटा दिता होया, ये वाला एंगल अपने को कितना दिता होया बच्चे थीटा। हुण देखो अगर ये पूरा 90 है, सपोज 90 है, अगर ये थीटा है, तुसीं देखो अगर आ अपने को फुल की है 90 है, वेट ये अपने को पूरा कितना है बच्चे 90, अगर ये थीटा है तो आ अपने को कितना होगा बच्चे 90 माइनस थीटा, ताई अपने को थीटा बन गया ना 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट करके 90 बन गया। तो अपने को बच्चे जो आ वाला एंगल है, मतलब सपोज मैं डी ला तो क्लीयर हो जाऊगा, ए वाली जो रेडिएशन आ रही है ए वाली साइड बच्चे वाली, ये अपने को कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए भी 90 डिग्री है, ओके। तो अपने को ये 90 माइनस थीटा, हुण तुहानूं पता है कि इस तरीके नाल मैं इत्थों नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये भी बच्चे अपने को की है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये भी 90 डिग्री है तो आ 90 माइनस थीटा हो गई तो कितना हो गया थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कट के ये भी 90, इट मीनस अपने को बच्चे आ चीज़ जो है ये अपने को कितनी आएगी 90 माइनस थीटा, और इन्नी की जगह अपने को कितनी आएगी थीटा। क्लीयर। ठीक है, ध्यान नाल देख लो बच्चे तुम्हें एंगल समझ आ गए। अपने को जो ए वाला एंगल है 90 माइनस थीटा है, ए वाला छोटा एंगल अपने को थीटा है, ए वाला एंगल अपने को थीटा है। ये क्लीयर हो गया ना अपने को। याद रखियो कि जो अपने को आ सरफेस के नाल सिंपल आप बी ई ड्रॉ किया, ए 90 डिग्री है, और अपने को जो ए वाली रेडिएशन आ रही है, और ए वाली रेडिएशन ए भी अपने को की है बच्चे 90 डिग्री है। क्लीयर हो गया, ये चीज़ अपन दसी हुई है। और हुण अपने को की चीज़ है कि अपने अपन पता है कि आ वाली डिस्टेंस दो प्लेन विचली डिस्टेंस बच्चे अपने को डी है, ये भी तुहानूं डी एच के एल है ना, डी एच के एल, क्योंकि प्लेन्स ने अपने को डी एच के एल, ये तुहानूं पता है। ठीक है, अगर सपोज तुहानूं तुसीं ये देखो कि अपने दो रेडिएशन ने, एक ए आ रही है, एक लेयर ए आ रही है, एक दूजी लेयर दूजी सपोज रेडिएशन ए आ रही है, अंदर अंदर लेयर च आ रही ने, और एक केस एंगल की हो गया बच्चे रिफ्लैक्ट होगी, किधरों रिफ्लैक्ट होगी। अगर तुसीं ध्यान नाल देखो इस एंगल में छड्ड के देखो इत्थे तक अपने को पाथ बिल्कुल सेम है, आ जगह तक की है, दोनों रेडिएशन सेम पाथ कवर कर रही हैं, और इधरों भी दोनों रेडिएशन की कर रही हैं बच्चे सेम ही पाथ ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन आ इन्नी चीज़ बच्चे इस इन्नी चीज़ का डिफरेंस आ गया पाथ। तो मैं ये दसा ना कि अगर दोनों सेम ही फेस जाएंगे, सेम जगह ते जाएंगे, इकट्ठियां जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को दोनों बहुत मिल जाएंगे, मिल जाके जो भी अपन रेडिएशन मिलेगी वो अपने को बहुत ही ब्राइट आएगी, तो अपन बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड बहुत बड़े साइज से अपन प्रॉपर दिखेगी। पर एक्चुअल क्यों हो रही है कि दोनों रेडिएशन देते हैं इस जगह पर आ गए बच्चे, क्योंकि एक मीडियम आ गया ना, तुम्हें पता कि मीडियम के अंदर स्पीड क्यों जाती घट जाती है, अगर स्पीड घट जाती है तो इत्थों वाले की स्पीड ज़्यादा होगी, इत्थों वाले जो अंदर वाले जो उसकी स्पीड घट होगी ना, ये तुहानूं क्लीयर है। तो हुण अपने को की होया, हुण आपां ने कड्ढना है बच्चे कि अपने को पाथ डिफरेंस कितना है, जो ये वाला पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस की है बच्चे अपने को आप बुक के अकॉर्डिंग नाम लैंने, इत्थे ना नाम नहीं दिता होया इसका, अपन डी ई लिख लैंने डी, हाँ जी बच्चे, और इसका नाम सॉरी जे दिता होया बुक के। तो अपन पता कि अपने को पाथ डिफरेंस सिर्फ इन्ना आ रहा, बाकी रेडिएशन सेम कवर कर रही है, जे ई प्लस ई के, ये अपने को बच्चे पाथ डिफरेंस आ रहा। और इजिकल टू आप इतने की लिखांगे कि जो अगर ये दोनों का पाथ डिफरेंस अपन को पता लग जाए तो उन्हें बिल्कुल सीरियल वाइज जाएंगे रेडिएशन, और अपने एक इंटरफेरेंस देंगे, जो भी अपने पैटर्न देंगे बच्चे। अगर डायफ्रैक्शन की फुल डेरिवेशन करिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग डायरैक्ट मैं दस दी कि जो भी पाथ डिफरेंस आप चैक करते, जो भी अपन पैटर्न चाहिए वो कि इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलैंथ, इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलैंथ, मतलब पहला जो भी इतने जो भी वेवलैंथ आ रही है उसका इंटैग्रल एन की, मतलब कि एन का मतलब कि पहला स्टार्टिंग वाला फर्स्ट ऑर्डर, इतने अपन जो फ्रिंज मिल गई, फिर वेवलैंथ आई, फिर अपन सैकेंड मिल गई, फिर थर्ड मिल गई, इस तरीके ना बच्चे एन लैम्डा। ठीक है, हुण अपने जे के की वैल्यू कड्ढनी है। हुण तुसीं अपने कोल ट्रायंगल लै लो, अपने कोल ट्रायंगल है बी जे ई। ठीक है, अपने कोल ट्रायंगल है वेट बी
ई और जे, ठीक है। और अपन पता है कि ए वाला ना एंगल जो है कि 90 डिग्री है, ए वाला 90। तो आप डायग्राम थोड़ी चेंज कर लेने, डायग्राम यदि एग्जैक्टली ए बनेगी बच्चे, अगर आ 90 का ना बी जे ई, अपन ये चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं बी जे ई, ठीक है। अगर अपने को अपने बी जे ई ही लेना है तो तुम्हें पता है कि अपने को बी ई की वैल्यू पता कि इन्होंने दोनों में डिस्टेंस तो अपने को पता है डी है, ठीक है। और अपने को ए वाला एंगल अपन पता है थीटा है, ए वाला एंगल थीटा है, और अपन ने थीटा ही निकालना है। तो अपन तो मैं तुम दस्या है कि अगर अपने को थीटा सामने वाली साइड की होंगे बच्चे, सामने वाली साइड ओवर स्लैंट लाइन मतलब हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होंगे, नाल वाली साइड बटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपने को कॉस थीटा होंगे। हुण ऑपोजिट साइड अपने को की है जे ई ओवर अपने को नाल वाली साइड जो टेढ़ी लाइन है मतलब हाइपोटेन्यूज अपने को डी है, इज इक्वल टू अपने को आ गया बच्चे साइन थीटा, ठीक है। और इतनी की आ गया जे के दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को डी साइन थीटा, बच्चे क्लीयर। उस तो बाद अपने को इस साइड तो किया है बच्चे, सिमिलरली आप इतों कटांगे, इतों भी अपने को किया जाएगा सेम। अगर अपने को इन्ना एंगल किया बच्चे अपने को 90 माइनस थीटा, आ वाला एंगल अपने को थीटा आ जाएगा। अगेन आप की ला लेंगे बी ई के ला लेंगे, बी ई के ला लेंगे, इतने भी अपने को किया जाएगा बच्चे सामने वाली साइड ई के ओवर कितना आ जाएगा अपने को डी आ जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा। इतों भी अपने को ई के दी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे डी साइन थीटा, ठीक है। यदा मतलब प्लस डी साइन थीटा। तो अपने को बच्चे की आ गया अपने को 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ये बच्चे अपने को ब्रैग्स इक्वेशन जो है अपने को आ गई 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। पहला समझो की चीज़ दी हुई है डी अपने को की है सेपरेशन बिटवीन द एटम मतलब प्लेन्स, और साइन थीटा जो एंगल बना रही हैं जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, और उस बाद वेवलेंथ जो आप लै रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं, और एन जिस भी पैटर्न की आप गल कर रहे हैं इसमें आप प्रॉपर करांगे, अगे आप पूरा प्रॉपर कर रहे हैं कि ये किया है। फिलहाल तुहाडे कोल वैल्यू होगी 2d साइन थीटा और एन लैम्बडा, क्लीयर। देखो बच्चे हुण आपां नूं इन्हां ने इत्थे मैंशन किया होया कि अपने कोल की है ये सारा कुछ लिखा हुआ कि अपने को इस तरीके नाल प्लेन दे विच लै लिया, ये एंगल सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। और लास्ट आपां कित्थे आ गए इस जगह पे आ गए कि अपने को 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपने को वैल्यू मिल गई। और ये वैल्यू की है कि अगर अपने को सेम फेज दे विच कि अपने डिस्टेंस एंगल कढ़ लिया पाथ डिफरेंस है, ठीक है। इसनूं बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, क्लीयर हो गया। और वो कहते हैं कि अगर आप एक्स रे रेडिएशंस ही यूज़ करें, तो पता है कि आप एक्स रे ही यूज़ करांगे तो वेवलेंथ अपने को फिक्स 10⁻⁻10 जो भी इस रेंज के विच है वेवलेंथ अपने को बच्चे की आ जाएगी फिक्स आ जाएगी। तो लैम्बडा अपने को क्या आ गया कॉन्सटेंट आ गया। एन अपने को पता है कि आप जिस भी एन की कटांगे वैल्यू 1 2 3 जिस भी आप मतलब जो भी पोजीशन कटांगे जिस पोजीशन की कटांगे अपने को एन की वैल्यू वो आएगी। मैं तुहानूं दस दी किवें आएगी। और उस तो बाद अपने को डी तुहानूं पता है कि डिस्टेंस रहेगी। हुण जो भी अपने को वैल्यू बच्चे एन इज इक्वल टू 1 2 3 सपोज आप इसकी वैल्यू कट रहे हैं। सपोज अपने को 2d साइन थीटा अपने को है एन लैम्बडा, सपोज लैम्बडा भी मैं नीचे ला लिया तो एन है, ठीक है। इत्थे अपने को की आ गया जब तुम एवं लो कि आप डिस्टेंस पोजीशन कट रहे हैं अपने को आ गया एन लैम्बडा बाय 2 साइन थीटा। हुण अपने को जो डिस्टेंस है अगर अपने को इसे पैटर्न आ रहा बच्चे पैटर्न आ रहा तो अपने को डी 1 2 अगर इतने 1 पुट करांगे तो इतने पैटर्न आ जाएगा, 2 पुट करांगे तो थोड़ी होर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, 2 ते आ जाएगा फिर 3 ते आ जाएगा। इस तरीके से अपने को डायफ्रैक्शन के पैटर्न आ जाएंगे। इसनूं बोलते हैं डायफ्रैक्शन बच्चे, इसनूं बोलते हैं डायफ्रैक्शन मैक्सिमा। मैक्सिमम मतलब फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। आप बच्चे इसनूं मैक्सिमा क्यों लै रहे हैं मतलब आपने जो भी कंडीशन कढ़ी है सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ही कढ़ी है कि फर्स्ट मैक्सिमा फिर सैकेंड फिर थर्ड एंड फोर्थ जो भी एन की वैल्यू करांगे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके आप इन्हां दी वैल्यूज फाइंड आउट करी आवांगे। हुण तुसीं एक चीज़ होर याद रखनी है कि जो अपने को 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ठीक है। अगर सपोज बच्चे एन की वैल्यू मैं एक चीज़ तो ये रखनी कि अगर मैं एन की वैल्यू 0 पुट करता तो साइन थीटा डी बजे 0 नहीं हो सकता, तुहानूं पता डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, प्लेन्स बिल्कुल मर्ज तो नहीं कर सकते। तो यदा मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर थीटा 0 हो गया यदा मतलब कि हो गया कि जो रेडिएशंस अपने को आ रही हैं एक्सरेज वो बच्चे इस साइड तो ही आ रही हैं इतों ही आ रही हैं, कोई एंगल नहीं बना रही हैं और सिंपल इधर ही रिफ्लैक्शन हो रही है, यदा मतलब कोई भी पैटर्न नहीं आएगा। तो आप एन की वैल्यू 0 नहीं कंसिडर करनी बच्चे, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके ही लैके चलना है, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड चीज़ कि अपने को अगर मैं तुहानूं कहां कि 2d साइन थीटा की वैल्यू तुहानूं पता बच्चे कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है -1 to 1। तुसीं अपने ग्राफ भी किया होया कि साइन थीटा की वैल्यू अपने को वध तो वध 0 1 और -1 मतलब इस रेंज के विच रहिंदी है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 तो ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं तुहानूं कहां कि मैं डी अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू सपोज 4 पुट कर ला, ठीक है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू
एन लैमडा की वैल्यू मैंने 4 पुट कर ली, ठीक है। और अगर मैं 2d की वैल्यू कैंसल आउट भी करांगी, सपोज डी नू साइलेंट कर 2 इतने 2 आ गया, तो यदा मतलब की हो गया थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, तो 1 भी पुट करा 2 भी कुछ भी पुट करा, थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो कि नहीं पॉसीबल, ठीक है। यदा मतलब की है कि जो वेवलेंथ है बच्चे, वेवलेंथ उसकी वैल्यू की होनी चाहिए 2d की इक्वल हो सकती है, उस तो लैस, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू उन्नी बन जाएगी। तो कदे भी वेवलेंथ बच्चे जो है वेट, तो इसका मतलब बच्चे जो वेवलेंथ है वो की होएगी हमेशा लैस, ठीक है। 2d इक्वल हो सकती है, इक्वल हो सकती है बच्चे 1 आ जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू भी अगर 1 पुट करिए, लैमडा की वैल्यू 1 पुट करिए तो अपने को की आ जाएगा। अगर 2d की वैल्यू सेम हो जाएगी तो आपस के कैंसल आउट हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू 1 ही रहेगी, ਜਾਂ उस तो छोटी हो सकती है, ठीक है। ये याद रखना है, लैमडा इज लैस देन और इक्वल टू 2d, ठीक है, ये चीज़ होगी। और अपनी n इज इक्वल टू 0 बच्चे नहीं कंसिडर करना, अदरवाइज डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनेगा। और अपने की लैना है दोनों के डिमेंशन अपने एंगस्ट्रॉम की रेंज के ही लैनी है, ठीक है। ये चीज़ क्लीयर होगी। हुण अपने देखना कि ब्रैग्स इक्वेशन, तो तुहानूं पता लगा कि ब्रैग्स इक्वेशन का अपने फार्मूला नोट कर लिया कि 2d साइन थीटा और अपने को बच्चे n लैमडा, वेवलेंथ अपने को कॉन्स्टेंट है। वैसे वेवलेंथ अगर वो वेरी करिए, तो आप वो भी चैक कर सकते हैं कि वेवलेंथ आप किस रेंज की लै रहे हैं। आप इतों थीटा कट सकते हैं, थीटा मतलब किस एंगल से रेडिएशन जोन जो अपने को पैटर्न मैक्सिमम 1 2 3 डिफरेंट आए, ठीक है। और आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके सैट किया जाए। हुण अपने देखना कि इसके लिए एक्सपैरीमेंट के विचों किहड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, किस तरीके करते हैं बच्चे। उन्होंने कोल एक अपरेटस हुंदा और इस अपरेटस नूं बोलते हैं ब्रैग्स एक्सरे स्पैक्ट्रोमीटर, ठीक है। इस दे विचों की करते हैं कि अपने कोल एक टारगेट, इस टारगेट तो एक्सरेज आपां नूं मिलदियां ने, मतलब तुहाडे कोल सिंपल एक्सरेज आ रही ने, ठीक है, ओके। और ये एक्सरेज बच्चे इस बीम चो पास करके अपने को फाइन बीम मिल रही है अपन, ठीक है, इस तरीके इस पास कर दिया ने, इस छोटी स्लिट तो अपन फाइन बीम मिल गई। और इतने बच्चे सी अपने को एक क्रिस्टल पे है, सी अपने को बच्चे एक क्रिस्टल है। और इस क्रिस्टल के विचों और एक माउंट मतलब उल्टा करके एक इस टेबल के उत्ते पे है बच्चे, ठीक है। और जो अपने को स्केल है बच्चे, स्केल अपने को डिफरेंट वैल्यू है, इसमें आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए वाला जो इस क्रिस्टल में आप इस स्केल के थ्रू आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। उस तो बाद अपने को जो ये सी है वो अपने को एक चैंबर के नाल जिसके गैस कोई पाई हुई है, इस चैंबर सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस इस चैंबर में भी मैं रोटेट कर सकती हूँ। और इस गैस के नाल अपने को इलैक्ट्रोमीटर जो अपने करंट की वैल्यू दिंदा है, और अपन ये दिता होया, क्लीयर हो गया। तो ये भी अपने को मतलब आप जो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इस चैंबर में भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो जो एंगल थीटा अपने को चेंज होंदा रहे, आप चैंबर में भी रोटेट कर सकते हैं। और इस स्केल में जो अपने की वैल्यू देगा, स्केल में भी रोटेट कर सकते हैं। इन्ना क्लीयर हो गया। तो हम देखो आप करते की हाँ कि जो अपने को रेडिएशनस किसी वेवलेंथ दी फिक्स वेवलेंथ दी आईयां, इतों अपने को बच्चे क्रिस्टल से क्रिस्टल के विचों रेडिएशनस ने किया वो सेम तुहानूं दस्सिया कि इलैक्ट्रॉन में वाइब्रेट ऑसीलेट किया, इलैक्ट्रॉन से फ्रीकुएंसी के बाहर निकले, ठीक है। और इतों जो रेडिएशनस पेनट्रेट किए वो सारे रेडिएशनस बच्चे कितने आएंगे, इस पर्टिकुलर चैंबर के आएंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैंबर के आएंगे। और ये आप देखना कि स्केल में आप इस चीज़ में कितना रोटेट करिए कि किस एंगल से रेडिएशन जान, जिस एंगल से रेडिएशन ज़्यादा आएंगे किस जगह पर अपनी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इस चैंबर से जिमें ही रेडिएशन जाएगियाँ, जो भी इतने गैस ने, गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने, जो इतों अपने को रेडिएशन जाएंगे वो सारे एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी उन्होंने कर देंगे आयनाइज कर देंगे वो टकरा के, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स आएंगे एटम्स कर देंगे नॉकआउट, मतलब उसको आयनाइज कर देंगे। अगर उस जिन्नी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी उन्नी ही अपने इतने रेडिएशन, मतलब पता ही आयन्स की मूवमेंट ना रेडिएशन अपन इतने वैल्यू मिलेगी, जिमें ही आयनाइज इतने अपन एक वैल्यू मिलेगी जिसमें अपन नोट कर लाँगे। हुण अपने करना की है कि इतने आप स्केल में चेंज कर सकते हैं, थीटा एंगल बार बार चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ रखनी कि जो भी अपने को इंटेंसिटी आएगी वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी एन के, ठीक है। यदा मतलब कि अगर स्टार्टिंग के अपने को इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ा जिहा एंगल अपने इनक्रीज किया, थोड़ा इतों अपन होर इतनों रोटेट किया, जो भी आप एंगल से रोटेट किया तो अपने को जो वैल्यू है उसकी इंटेंसिटी जो भी अपने को एक पीक आएगी उसकी इंटेंसिटी बहुत घट आएगी, उस तो ज़्यादा घटती जाएगी। मतलब इंटेंसिटी जिमें जिमें ऑर्डर बढ़ेगा घटती जाएगी, जिमें जिमें आप थीटा नूं इनक्रीज करते जावांगे उस तरीके उसकी वैल्यू घटती जाएगी। हुण तुसीं देखो इस